हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord। कितने लोग यीशु मसीह के जीवित वचन को सुनने के लिए एक्साइटेड है? जो आज भी जो भी वचन मिलेगा वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आपको मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? सभी लोग कहेंगे अपने पड़ोसी को कि आप सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया सुनने के लिए तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड। आइए पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम जैसे परमेश्वर हमें मुझे चलाएंगे, आप उस वचनों को ग्रहण करिएगा। हालेलुया हालेलुया। अपने आंखें बंद करके यीशु मसीह को ध्यान लगाएंगे इस समय। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, सच में आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर सच में हर एक प्रकार की जो गंदगी आत्मा है, जो गंदगियां है, वो सारी निकल जाती है और पूरी तरीके से साफ कर देता है प्रभु आप। और परमेश्वर होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा, जैसे हम आराधना कर रहे थे कि प्रभु आपके लहू से हमें शुद्ध कर और हमें पवित्र बना प्रभु। आज प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें शुद्ध करिएगा परमेश्वर। आप परमेश्वर इन बहनों को परमेश्वर हर एक वचन प्रभु छू जाए ताकि इनका जीवन बदल जाए और एक गवाह ठहरे प्रभु। ऐसा कार्य करिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य नाम में आप हमें चलाओगे। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते और कहते हैं आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हमेशा एक वचन बोलते हैं कि कोई खोलेगा नहीं, सिर्फ वचन बता रही हूँ। इब्रानियों की किताब में 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये आपने ग्रहण कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, आज मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन बदल जाएगा और जब तकलीफ मेरे जीवन में आएगी तब उस तकलीफ से मैं इस वचनों को याद करूंगी। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा कि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा बोलते हैं प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार है ना। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके सिर्फ छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे आगे का वचन क्या लिखा है कि वो वचन जीवित और प्रबल है और 2 धारी तलवार से भी अधिक चौकदार है, ताकि तुम्हारा जो प्राण है, जो आत्मा है, एक तो प्राण और दूसरी आत्मा, हालेलुया, वो आपके गांठ और गुदे को वो क्या करता है, अलग करके आर पार छेदता है। वो क्या करता है? ये वचन ही आपको हर चीज से छुड़ाता है। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार है सच में परमेश्वर का जो वचन मिलेगा आप लोग को, उसे आप रिसीव करोगे और आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लेके जाओगे, आप एक तलवार को लेकर जाओगे। हालेलुया। हर एक मुसीबत को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर ठीक कर देंगे उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया। आइए हम प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम ये वचन देख रहे कि कलीसिया के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। हालेलुया। होता है कि हम एक तो है, हम भाई बहन है, हम एक फैमिली है ना। हम एक फैमिली है तो परमेश्वर अगर कोई दुख में है तो हमें क्या करना चाहिए?
विलाप करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कल का जो वचन था सिस्टर जी ने जो लिया था वचन कि अगर कोई बहन रो रही है या कुछ विपत्ति में, तो उसके लिए आप क्या प्रार्थना करते हो? आप विलाप करके एक तड़प कर उसके लिए प्रार्थना दुआ करते हो, ऐसा उन्होंने कहा था। पर प्रभु का वचन यहाँ पे फिर से एक बार कह रहा कि कलीसिया में बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब तितिर बितिर हो गए। जो लोग सेवा कर रहे थे, जो लोग भी, जितने लोग वहां पर इकट्ठा थे, जितने लोग को यीशु मसीह का वचन मिला, बहुत लोग को वचन मिला, पर वो क्या कर गए? पीछे चले गए। उन्होंने देखा नहीं नहीं अभी हमें बचना है, क्योंकि हमको मार देंगे। किसके कैसे मारेंगे? स्तिफनुस की तरह। जो स्तिफनुस था, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो प्रभु का काम करते जा रहा था और परमेश्वर के प्रचार को फैला रहा था, सुसमाचार को फैला रहा था। वो नहीं देख रहा था कि वो बहन क्या बोलेंगे, वो भाई क्या बोलेगा। और उनके जगह पे एक शाऊल नाम का व्यक्ति था, जो इस कलीसिया पे बड़ा, मतलब इस कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट को लेकर आके ऐसे लोगों को बहुत मारता था और बंदी गृह से लोगों को डाल देता था। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि स्तिफनुस ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का काम करते करते वो मारा गया। पर स्तिफनुस ने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको दंड मिले। क्या कहा? इनको दंड मिले। उसने कहा कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, इनका पाप इनके ऊपर न, मेरा जो वो लोग मुझे मार रहे, पीट रहे हैं, उनका पाप न लग जाए, परमेश्वर को क्षमा कर। हालेलुया। उन्होंने क्या दिखाया? यीशु मसीह को जिस तरह क्रूस पर लटकाया गया था, उसी तरह एक स्तिफनुस को भी एक पथराव किया गया, पत्थर से मारकर उसे घायल किया गया, वो मर गया। हालेलुया। फिर देखते हैं कि उसकी लाश को कौन ऐसा व्यक्ति है, जो लोग सुन रहे थे वचन, जो लोग बड़े बड़े काम को देख रहे थे, वो लोगों ने छोड़ दिया स्तिफनुस को। पर परमेश्वर के जो प्रेरित थे, वो लोगों ने उसकी लाश को क्या किया? कब्र में डाल दिया। आज हम देखते कलीसिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो सिस्टर ऐसे है, वो बहन ऐसी है, वो ऐसे, वो भाई है, प्रभु के दास ऐसा कैसा बोल सकते हैं। ऐसे लोग बोल के क्या होते हैं? निकल जाते हैं। पर एक व्यक्ति वहां पर रहता है, कोई तो व्यक्ति होगा जो अपने पासवान को नहीं छोड़ेगा, अपने सेविका को नहीं छोड़ेगा, है ना, अपनी बहन को नहीं छोड़ेगा, उसकी बातों को अपने ऊपर नहीं लेगा। जैसे स्तिफनुस को कब्र में वो उनके भक्त ने डाला और विलाप किया। क्या हम लोग आज, हमारे जो सेवक है, हमारे जो परमेश्वर के दास है, जो अभिषेकित दास है, अगर वो विपत्ति में है, तो क्या हम विलाप कर करके एक प्रभु के पास घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु उनके ऊपर जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप निकाल दीजिए। वो लोग ने क्या किया? कब्र में तो डाला स्तिफनुस को, पर विलाप भी किया प्रभु के सामने घुटनों पे आके। हालेलुया। हम ये देख रहे थे कि प्रभु, जितने लोगों ने यीशु मसीह आपके बारे में सुना, तो सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए डर के मारे। क्यों? शाऊल नाम एक जो व्यक्ति था, उसमें लिखा 3 वचन कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। जहां पे स्थापित था कलीसिया, वहां पे लोगों को भगा रहा था, मार रहा था। आज हम देख रहे अपने इस भारत में भी ऐसे बहुत सारी कलीसिया स्थापित है ना। तो उस कलीसिया को तोड़ने के लिए बहुत लोग मतलब हटा रहे उस कलीसिया को, प्रभु के दास को मार रहे। ये तो वचन में लिखा, ये तो होगा। पर धन्य है लोग जो लोग मार खा रहे, जो लोग सताव में है, क्योंकि वो लोग असली काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग प्रभु का असली प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यीशु के नाम से मार खा के ले रहे। वो लोग तितिर बितिर नहीं हुए, वो लोग वहां से भाग नहीं निकले, पर वो खड़े रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन के अनुसार वो लोग ने कहा कि प्रभु तेरा वचन ही 2 धारी तलवार है, जो हर एक, जो प्रबल है, जो प्राण और आत्मा को, जो गुदे को और जो गांठ को प्रभु पूरी तरीके से दूर करता है, जो अपने मन की भावना को और विचार को जांचता है। तेरा वचन ही है परमेश्वर। अगर हम वचन पर चलेंगे तो हर एक चीज हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें फिर से 4 वचन में क्या लिखा कि जो तितिर बितिर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अगर हम मान लीजिए आज हम यहाँ पर है, कोई आ गया और हम यहाँ से, कोई बहनें भाग गई और हमको छोड़ दिया, तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को ठीक से रखेंगे?
तो उनको एहसास होगा परमेश्वर, अभी अभी मैंने वचन लेटेस्ट सुना था कि प्रभु तितिर बितिर हो जाएंगे, लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे यीशु के नाम से, गालियां भी देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर ऐसे लोग अगर भाग के निकलेंगे तो वैसे लोग को परमेश्वर नहीं बचाएगा। हालेलुया। आज आपके लिए अवसर है कि परमेश्वर का जो वचन मिला है कि शाऊल नामक भी एक व्यक्ति है, अपने हमारे भी घर में कोई ना कोई एक शाऊल की तरह हमें सताव करता है, हमें प्रार्थना नहीं करने देते, हमें ताने देते हैं, हमें मारते हैं, हमें हर एक चीज में रुकावट करते हैं। पर आप याद रखो, बाइबल में लिखा है शाऊल नामक एक व्यक्ति जो कलीसिया को उजाड़ रहा था, उसी शाऊल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। जो लोग मन से प्रभु के लोगों को, मतलब जैसे शाऊल ने मन से कहा कि नहीं ये लोग दूसरा परमेश्वर का काम कर रहे, दूसरा कोई तो परमेश्वर आ गया, उनकी सेवा में ये लोग लगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर की सजदा करने दूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति जो शाऊल ऐसे लोगों को कलीसिया में सता रहा था, लोगों को मार रहा था, बंदी गृह में डाल रहा था, वही शाऊल का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया। और आज हम देखते सबसे ज्यादा काम शाऊल ने किया, जो पौलुस कहलाता है। हालेलुया। तो आप याद रखिए, जो आपके घरों में भी, आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिश्तेदार में भी लोग सताव कर रहे, सताव दे रहे हैं, आपको सता रहे, तो आप याद रखो कि परमेश्वर सबसे ज्यादा उसका काम करेगा और उससे यीशु मसीह के पास लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह के लोगों को कोई सताता है तो हमारे यीशु नहीं छोड़ता, बल्कि उसे खींच के लेकर आता है। यही तो यीशु का प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का प्रेम ये है कि वो हमारे लोगों को कैसे खींच कर लेकर आता है, उसकी आत्मा बचाता है और उसी से इस्तेमाल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो देख, शाऊल ऐसा व्यक्ति था, वो देख रहा था कितना सताव होता है मसीह में, कितना दुख तकलीफ उठाना पड़ता है, पर वो देख भी रहे थे कि कलीसिया में भी बहुत सारे झगड़े चालू है, बहुत सारे कुछ हो रहे थे। फिर भी शाऊल जो पौलुस कहलाता, वो हटा नहीं, खड़ा रहा, परमेश्वर की सेवा करता रहा। हालेलुया। ये वचन में लिखा है कि शाऊल सता रहा था, पर उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे घर पे जाके, तो शाऊल एक परमेश्वर का दास भी बना और ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चल लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम शाऊल की तरह, स्तिफनुस की तरह हम बन सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम बन सकते, हम अगर एक प्रार्थना करेंगे तो हम बन सकते हैं। हम एक वचनों को पढ़ेंगे, बार बार वचनों को याद करेंगे, एक ही वचन जो इब्रानी की किताब में लिखा है ना, मैंने जो बताया कि वचन में लिखा कि वचन ही प्रबल है, वचन ही दोधारी तलवार है। अगर ये वचन आपके माइंड में है कि हाँ प्रभु ये आपका वचन कहता है, मैं इसी पे चलूंगी, आपके वचनों के द्वारा सब कुछ असंभव को संभव करने वाला आप परमेश्वर हो, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वचन जो जीवित है। हालेलुया। तब देखिए आपके जीवन में मेरी बहनें कैसे काम परमेश्वर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ये भी वचन देखते हैं कि हम जो भी कुछ काम करते हैं, घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, या कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, या हम वहाँ पर नहीं है, परमेश्वर वहाँ पर है, और आप कुछ अलग गलतियां कर रहे हो, कुछ कि आप कह रहे कि हाँ परमेश्वर नहीं देख रहे, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी वो जो ज्यादातर लड़कियों की और औरतों की यही है कि कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे का कान भरते हैं या झगड़ा लगाते हैं, ये औरतों का यही चाल है और यही काम वो करते हैं। हालेलुया। पर ऐसे औरतें हैं जो ऐसा काम करती है, तो क्या हम वहाँ पर जाकर यीशु के बारे में बता नहीं सकते? जरूर बताएंगे। अगर कोई स्त्री चुगली कर रही है तो हमें उसे यीशु देना है। हालेलुया। हमें यीशु का वचन देना है, न कि उसकी बातों को ग्रहण करना कि हाँ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा उसने ऐसे ड्रेस लिए थे, मैं भी वैसे ही लूंगी। अरे वो बहुत घमंड करती है अपने आप के, अपने ऊपर रुबाब करती है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर खींच के लेकर आएगा, आप करके देखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम लोग देखते हैं दूसरे राजा में कि वो जो विधवा औरत थी, जो विधवा औरत थी, एलिशा के साथ जो विधवा औरत थी, जो विधवा हो चुकी थी, जो एक वैश्वता की पत्नी थी, वो विधवा हो गई थी, जो दास थे जो मर गए थे, वो परमेश्वर को बहुत भय रखते थे, बहुत भय, इतना भय कि आज उनके बच्चों को, जो उनके 2 बेटे थे, आप लोग ने पढ़ा है ना, 2 बेटे थे, उनको
ठीक रखा, उनकी वाइफ को ठीक रखा, वो उनकी जो उनकी पत्नी थी वो भी परमेश्वर का भय रखती थी। हम देखते कि वहाँ पे एक दास आते हैं, कौन, एलिशा नाम के एक दास आते हैं, उनके घर में आते हैं और वो कहते कि मैं क्या काम करूं, मैं क्या करूं तेरे लिए, तू मुझे बता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास सिर्फ एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है, सिर्फ थोड़ा सा तेल है। हालेलुया, एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है। तेल का मतलब परमेश्वर का अभिषेक है उसके ऊपर। आज हमारी बहनों के ऊपर अभिषेक होता है, सबके ऊपर अभिषेक आ रहा है, सभी के ऊपर। पर वो अभिषेक कैसे मिलेगा आपको प्यारे बहने? आपको ऐसा अभिषेक मिलेगा जब आप प्रभु के दासी को, परमेश्वर के दास के बातों को मानोगे और प्रभु के हर एक कामों को करोगे और परमेश्वर के जैसे बोलते हैं वैसा आप करोगे, तब आपके ऊपर और वो अभिषेक फ्लो होगा। हालेलुया, कितने लोग लेना चाहते हैं उस अभिषेक को? प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषेक को लेना चाहते हैं, पहले आपको परमेश्वर का काम करना होगा। तो पहले आपके जो परमेश्वर के अभिषेक के दास दासी रखे, उनकी बात को सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रखा। आज विधवा औरत इतना तेल क्यों आए और बर्तन कहाँ से आए? क्यों? एलिशा का बात सुना उसने। क्या किया? एलिशा का बात सुना और उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, इनको भी परमेश्वर में लेकर जाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, इनको भी दास बनाना है। ऐसे वो विधवा औरत ने अपने बेटे को और एलिशा को कहा, जो अभिषेक के दास थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे तेरे पास नहीं तो तू पड़ोस में जा और बहुत सारे बर्तन को लेकर आ। क्या कर? बर्तनों को इकट्ठा कर, बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा कर। बर्तन मतलब परमेश्वर के लोग नहीं, हम तो एक बर्तन है, हम एक पात्र है। वो बर्तन को बहुत सारे आसपास के पड़ोस के लोगों में से बर्तन को लेकर आ। बर्तन का मतलब उन लोगों को लेकर आओ, आपके फ्रेंड्स को लेकर आओ। आपके पास कितना बर्तन है? कितना है? बहुत है। हम जहाँ जाते हैं बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में 10 लोग रहेंगे। हम घर पे जाएंगे, वहाँ पे तो रहते ही। हम रास्ते में जा रहे हैं, 10, 15, 20 तो लोग दिखते ही है। हालेलुया। ऐसे लोगों को यीशु के बारे में बताकर लेकर आओ कि मंडे को परमेश्वर का वचन मिलता है, ट्यूसडे को वचन मिलता है, वेडनेसडे को मिल रहा है, फ्राइडे को परमेश्वर का वचन मिल रहा है, संडे को परमेश्वर का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वो अभिषेक हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे जो वचन है, परमेश्वर का वचन, वो हमारे लिए सच में एक बहुत कीमती है, बहुत कीमती। ये वचनों को हमें बांटना है, न कि इस पुस्तक, ये बाइबल है, बाइबल को बंद करके रखना नहीं, बल्कि हमें पढ़ना है, हमारे अंदर ग्रहण करना और इन लोगों को देना है। हालेलुया। हमने क्या देखा 4था वचन में कि जो तितिर बितिर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिर रहे थे। वो बता रहे थे यीशु के बारे में, बहन तू आ जा, तू ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तेरे घर में प्रॉब्लम है, तेरा पति मारता है तुझे, तेरा पति दारू पी के आता है, सब कुछ कर रहा है, तू यीशु मसीह में तू प्रार्थना कर, देख तेरा पति ठीक हो जाएगा। क्या हम ऐसा करते हैं? आज हम देखते हैं माताएं आती है पर बच्चे दारू पीते हैं, माताएं आ रहे, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, आसपास के लोग ठीक नहीं, वो अकेली है। पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम कितना प्रार्थना करना चाहिए। हमारे प्रार्थना से हमारे यीशु मसीह, हमारे जो उनके बच्चे हैं वो आएंगे, उनके पति ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो हमें वो उस विधवा औरत की तरह बर्तनों को इकट्ठा करना है, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना है, मसीह में लेकर आना है, प्रार्थना में लेकर आना है। और वो स्तिफनुस की तरह हमें एक सेवकाई करनी, जो वो मारा गया, पर हमें भी हमारे जो सेवक सेविका रखे उनका साथ देना है, न कि हमें उन लोगों की तरह भागना है जो लोग छोड़ के चले गए, जो लोग भाग गए। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें मरते दम तक उनके साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम उनके अंदर यीशु मसीह को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह को उनके अंदर देखते हैं, क्योंकि जब सेवक और सेविका जब कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर का मुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप लोग, मेरे बहनें, जब आप लोग ये सुनेंगे और वैसा करेंगे, तब देखिए आपके जीवन में कैसे परमेश्वर बदलाव लेकर आएंगे।
कैसे परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है। अभी हम कुछ काम कर रहे थे और उस काम में प्रिया सिस्टर थी, तो मैंने कहा अनीता सिस्टर को, मुझे पता है प्रिया सिस्टर को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने मूर्खों को चुना है। अरे ऐसी लड़की को ही परमेश्वर सेवकाई में लेकर आएगा, प्रचार करने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि ऐसी लड़कियां जो भोली है, भाली है, भटक जाए, माताएं भटक जाए, बहनें भटक जाए, सुसाइड कर ले। ऐसे लोगों को हमारे जो लोग रखे हैं, जो हमारे दासी रखे हैं, आज जो मीटिंग रखा है इसीलिए रखा है कि आप लोग भटके नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रचार करें। हालेलुया। आपका भी परमेश्वर आपके मुख का और आपके हर एक कामों का इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।